28 मई को मीटिंग है ना, उसके अंदर पाकिस्तान नहीं है, बोर्ड अफगानिस्तान का जिससे कहते हैं बोर्ड के चेयरमैन होंगे, बांग्लादेश के बोर्ड के चेयरमैन होंगे, श्रीलंका के बोर्ड के चेयरमैन होंगे। क्या पाकिस्तान के बोर्ड के चेयरमैन को इनवाइट किया गया है? अभी तक कोई न्यूज नहीं है। क्या पाकिस्तान की पीसीबी के चेयरमैन को वीडियो लिंक के थ्रू शामिल किया गया होगा? क्योंकि लास्ट टाइम आई गेस किया था रमीज राजा साहब को, तो वो गए नहीं थे। तो जब वो गए नहीं है तो फिर वो शायद उन्होंने समझा कि इनवाइट ना करना ही बेहतर है। को लेकर के हामी नहीं भरी है और वो चाहते हैं कि टूर्नामेंट श्रीलंका में ही हो। जहां तक नजम सेठी साहब से बातचीत की बात है, नजम सेठी साहब को मैंने जो पहला मैसेज किया था वो मैंने इसी चीज को लेकर के किया था कि सर क्या चल रहा है, किस तरह की चीजें। तो उन्होंने कहा भाई आप, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पेश करदा हाइब्रिड मॉडल जो एशिया कप के हवाले से है, इसे वो नहीं मानता। 2 रोज से पाकिस्तानी मीडिया ये खबरें चला रहा है कि इंडिया जो है वो इस चीज़ पे राजी हो गया है कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर वो एशिया कप में खेलने को तैयार है, यानी इंडिया के अलावा नमस्कार दोस्तों, इंडियन क्रिकेट फैन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, फटाफट से हमारा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करें। पाकिस्तान से बीते कुछ घंटों, बीते कुछ दिनों सुबह शाम एशिया कप की खबर आ रहा है, लेकिन पूरा एशिया कप का खबर झूठी है। बीसीसीआई की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है दोस्तों। तो आइए जानते हैं सच्ची बात क्या है। इस वीडियो के अंदर आपको रोहित जुगलान सर का भी इंटरव्यू है, आपको देखने को मिल जाएगा। प्लीज इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा शेयर जरूर करें। धन्यवाद। की बात है, नजम सेठी साहब को मैंने जो पहला मैसेज किया था वो मैंने इसी चीज को लेकर के किया था कि सर क्या चल रहा है, किस तरह की चीजें। तो उन्होंने कहा भाई आप अपनी तरफ से पूछिए ना, क्योंकि जो जवाब आना है वो तो यहीं से आना है। नजम सेठी साहब तो अपनी बात क्लियर कर चुके हैं, तो जो जवाब आना है वो बीसीसीआई की तरफ से आना है। तो उन्होंने कहा था, मैंने कहा जी मैंने अपनी तरफ से पता किया है, मेरे को जो अपनी तरफ से पता चला है वो ये बात पता चली है कि हम यहीं पर खेलना चाहते हैं, श्रीलंका पर ही खेलना चाहते हैं सारी की सारी चीजें। पहली चीज उन्होंने ये कही। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि मैं मीडिया के जरिए नेगोशिएशन के रमीज राजा को इनवाइट किया था गंगुली साहब ने, जो पिछले साल दुबई में, अबू धाबी में कह लें या यूएई में कह लें हुआ था, तो ये नहीं गए थे। बहुत सारे ड्रामे उस वक्त कह रहे थे हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड, बाद में कहता है लोगों का प्रेशर था, डर गया मैं, जाता तो लोग क्या करते थे। देखो बुलाया गया था और 22 में जो था, हालांकि पता था जो मैं अगर बीसीसीआई हूं, मैं सोचूंगा यार मैंने पहले रिजवान को बुलाया, रिजवान ने देखे बुलाया तो बोर्ड को जाता है ना, बुलाया रिजवान हैदर मोहसिन अली को तो नहीं जाता। इनविटेशन जो होती है वो एक्सटेंड पता चले। लेकिन मैंने तीसरी चीज उनसे ये पूछी सर कि मैंने कहा कोई डेडलाइन तो मांगी होगी आपने, कब तक इस पर दोनों देशों के जो लोग हैं, जो आवाम है दोनों देशों की, या फिर जो नेपाल के भी लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, श्रीलंका के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, वो कब तक यही सुनते रहेंगे कि भाई अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है। मैंने कहा एक तय चीज आ जाए, फिक्सचर आ जाए, स्केड्यूल आ जाए, पता चल जाए कि कहाँ क्या हो रहा है। तो वो एक चीज है जिसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिल पा रहा है, और इसी वजह से जो मीडिया है वो लगातार इस पर अपनी अपनी तरफ से जिसको जो बन पड़ रहा है, जिससे होती है हेड कोई भी हो सकता है, तो वो जो उस वक्त हेड था अब जो हेड है। बात ये आपने पिछली दफा भी नखरे किए, ड्रामे किए और पीछे हट गए। अब पहली बात तो यह मेरे अवाम का भी मुझ पर है कि अगर आपको इनवाइट किया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है, तो आपको तरीके के साथ इस तरह की चीजें होती रहे, कंटेंट रहता है जिंदा। म्यूट हो हाफिज भाई, आप म्यूट हो। आपने बात की कि न्यूट्रल वेन्यू के हवाले से, तो आप ये समझते हैं कि ये जो इत्तफाक़ राय की एग्री हो गया है बीसीसीआई के न्यूट्रल वेन्यू हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, तो हाइब्रिड मॉडल में तो 4 मैचेस पाकिस्तान में है, फिर न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर है, तो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कोई इत्तफाक़ राय या बीसीसीआई की तरफ? बीसीसीआई ने जो नहीं बुलाया उसकी सिर्फ यही वजह है, पिछले साल बुलाया था ये नहीं गया क्योंकि जयशाह भी मौजूद था, सिर्फ गंगुली साहब चेंज हुए हैं, जयशाह साहब मौजूद है और फैसले सारे जयशाह करता है, इसलिए इस पे कोई बहस नहीं जा सकते। फैसले खबरों की तरदीद की है जयशाह ने। उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस चीज़ पर राजी नहीं हुआ है कि एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कराया जाए। वो नहीं चाहते, वो बस ये चाहते हैं कि पूरे का पूरा एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे हो, पाकिस्तान के अंदर एक मैच भी ना हो। इंडिया नहीं आएगा ये बात पाकिस्तान भी मान चुका, मगर पाकिस्तान कह रहा है कि बाकी टीम आने को तैयार है, तो हम 4 मैचेस पाकिस्तान में करवा लेते हैं, बाकी जो मैचेस हैं जिसमें इंडिया। बीसीसीआई की तरफ से ग्रीन सिग्नल है? मैंने हाफिज भाई ब्रॉडकास्टर्स से भी बात करी थी, कुछ 1-2 लोग जो है ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से आ रखे थे यहाँ पर दिल्ली, जब आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर के यहाँ पर एक कर्टन रेजर प्रोग्राम था। उन्होंने कहा पॉसिबल ही नहीं है यार, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज़ पाकिस्तान या पीसीबी की तरफ से कही जा रही है कि 4 दिन पहले मैच यहाँ पर होंगे, फिर 4 दिन उठाकर वहाँ चले जाएंगे, फिर ये टीमें यहाँ आएंगी
और वो टीमें वहां चली जाएंगी। देखिए बार बार हम वही कहते हैं कि एशिया कप बहुत ही हेक्टिक टूर्नामेंट होता है। एशिया कप कभी भी बहुत ही एक इजी गोइंग टूर्नामेंट नहीं है किसी भी टीम के लिए। पाकिस्तान की पीसीबी के चेयरमैन को वीडियो लिंक के थ्रू शामिल किया जाएगा, अभी तक इसकी भी कोई न्यूज नहीं आई। अगर पीसीबी के चेयरमैन इस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं होते तो उन बाकी लोगों के दरमियान में क्या मीटिंग होगी, क्या जिसको कहते हैं ना बातें रखी जाएगी, क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन इसके जो असरात होते नजर आ रहे हैं खतरनाक नजर आ रहे हैं। अब लग रहा है कि ऐसा जिसको कहते हैं ना जहां पे अच्छी खबरें आ रही थी वहां पे एक और टेंशन आ गई है। अगर तो जिसको कहते हैं बीसीसीआई ने जिद पकड़ ली, मैंने साफ इनकार किया है। वो कहता है कि नहीं, पूरे का पूरा एशिया कप बाहर होगा, पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा। तो ये नदम सेठी के लिए कड़ा इम्तिहान आ चुका है। इस सिनेरियो में जब नदम सेठी साफ कह चुके हैं कि अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आता, यानी नदम सेठी की स्टेटमेंट तो ये है कि अगर हाइब्रिड मोड के ऊपर भी एशिया कप होता है और इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता तब भी पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। मगर ये एक स्टेप और ऊपर आके खेल रहा है बीसीसीआई, और उन्होंने कहा है कि आप हाइब्रिड मॉडल पे भी पूरा का पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाए। वो ये चाहते हैं कि उनके पास चली जाए। और या तो आप सीधी सी एक काम कर सकते हैं ना कि नजम सेठी साहब कहें कि ठीक है होस्टिंग राइट्स भी ले लो भाई, आप हम कभी और करा लेंगे हम, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने मना किया था ना। उसके लिए भी उन्होंने कहा था कि भाई हम जो है, जब उनसे बहुत पहले ये बात कही गई थी कि भाई आप ऐसा करो होस्टिंग राइट स्वैप कर लो, आप ऐसा करो बांग्लादेश को दे दो या श्रीलंका को दे दो आप होस्टिंग राइट्स, और जब आपको लगे कि सारे देश तैयार है आपके मुल्क में आकर खेलने के लिए तब आप अपने देश में करा लो टूर्नामेंट, तो आप ये भी कर सकते हो। लेकिन उस वक्त पर भी नजम सेठी साहब ने ये बात कही थी कि अगर हमारे देश में लोग अब नहीं आएंगे, वी आर बिजी इन इंडियन प्रीमियर लीग, इट मेक सेंस। अगर कोई इंटरनेशनल टीम या कोई टूर्नामेंट है, पीएसएल है और हम बिजी हैं तो जाहिर बात है हमारी प्रायोरिटी वही होगी जो एट द मोमेंट चल रहा होता है। पीसीबी के लिए ये कहना कि भाई हम इंडिया क्रिकेट खेलने नहीं आ रहे हैं, वो रीजन दे दे भले ही सिक्योरिटी, जैसे मैंने नजम सेठी साहब से साफ तौर पर कहा था कि क्या आपको लगता है कि यू कैन वॉक द टॉक इन दिस थिंग, स्पेशली इन दिस थिंग जहां पर आपने बोल दिया है कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने आएंगे। तो उन्होंने कहा वेट एंड वॉच, यानी वो अपने दिमाग में जहनी तौर पर ये बात मान के चल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये बोलना जितना आसान है ये करना क्या उतना आसान है, ये मैं मानता हूँ कि थोड़ा मुश्किल है पीसीबी के लिए भी और नजम सेठी साहब के लिए भी। आपको लगता है कि ये जो एशिया कप है ये श्रीलंका जा रहा है?